हेलो दोस्तों, तो चलिए आज हम भाग 1 जो है संविधान का, उसके जो अनुच्छेद हैं उनके बारे में विस्तृत जानकारी लेते हैं। तो जो अनुच्छेद 1 है वो बोलता है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। ठीक है, यानी कि जो भारत है वो राज्यों का संघ होगा। ठीक है, इसके दूसरे शब्दों में अनुच्छेद 1 को बोल सकते हैं कि जो अनुच्छेद 1 है वो है संघ के क्षेत्र का नाम, यानी कि जो संघ होगा उसके क्षेत्र का नाम क्या होगा। ठीक है, अनुच्छेद 2 है वो बोलता है कि जो नए राज्यों का नामांकन अथवा सत्यापन। कहने का तात्पर्य ये है, इसको दूसरे शब्दों में ऐसे ही बोल सकते हैं कि नए राज्यों का प्रवेश, यानी कि अगर भारत में किसी नए राज्य को प्रवेश लेते हैं, यानी कि जो वैसा भूभाग या वैसा राज्य जो पहले से भारत में नहीं है, यानी कि जो भारत के बाहर के किसी क्षेत्र को, किसी भूभाग को या किसी राज्य को जब भारत में प्रवेश कराते हैं, हम भारत संघ में शामिल कराते हैं, तो उसके लिए अनुच्छेद 2 का प्रयोग करते हैं, जैसे कि सिक्किम को कराया गया था 1975 में। ठीक है दोस्तों, तो जो अनुच्छेद 3 है वो बोलता है कि नए राज्यों की स्थापना तथा मौजूदा राज्यों के क्षेत्रफल, सीमा अथवा नामों में परिवर्तन। कहने का तात्पर्य ये है कि जो भारत के अंदर के जो कोई राज्य हैं उनका अगर किसी नए राज्य का पुनर्निर्माण करना है या उनके सीमा में परिवर्तन करना है या एक राज्य को 2 राज्यों में विभक्त करना है, उनके नामकरण करना है, तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत की जाएगी। और जो इसका अनुच्छेद 4 है वो ये प्रावधान देता है कि जो अनुच्छेद 2 एवं अनुच्छेद 3 के तहत जो कोई भी परिवर्तन होंगे उनको भारतीय संविधान के भाग 20, आपको अपने पहली क्लास में बताया था कि जो संविधान का भाग 20 है वो संविधान संशोधन से संबंधित है, और उससे जो रिलेटेड अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 368। यानी कि अनुच्छेद 4 बोलता है कि अनुच्छेद 2 एवं अनुच्छेद 3 के तहत जो परिवर्तन होंगे उन्हें अनुच्छेद 300 माफ़ कीजिएगा, म्यूट हो गया था। तो जो अनुच्छेद 2 एवं अनुच्छेद 3 के तहत जो भी परिवर्तन होंगे उन्हें अनुच्छेद 368 के तहत नहीं माना जाएगा, यानी कि इनको संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा 368 अनुच्छेद जो है उसके अधीन। तो दोस्तों हमने देखा अनुच्छेद 1, 2, 3, 4। आइए एक बार इनको फिर से देखते हैं। अनुच्छेद 1 बोलता है कि भारत अर्थात इंडिया जो है वो राज्यों का संघ होगा। यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है कि संविधान में ये नहीं बोला गया है कि राज्यों का समूह होगा, यहाँ समूह का उपयोग नहीं किया गया है। यहाँ बोला गया है कि जो भारत है वो राज्यों का संघ होगा। जो दूसरा है वो बोलता है कि नए राज्यों का प्रवेश। ठीक है, और तीसरा जो है वो बोलता है कि नए राज्यों की स्थापना तथा मौजूदा राज्यों के क्षेत्रफल, सीमा अथवा नामों में परिवर्तन। यानी कि जो अनुच्छेद 2 है वो एक्सटर्नल बात करता है और जो अनुच्छेद 3 है वो इंटरनल की बात करता है। और अनुच्छेद 4 बोलता है कि भाई 2 और 3 में जो भी हमने काम किया उसको जो संविधान का 368 है संविधान संशोधन, उसके अंतर्गत इसको ना समझा जाए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम इसके आधार पर देखते हैं कि जो भारत है उसमें राज्य से जो रिलेटेड है, मतलब राज्य की स्थापना या नए राज्यों के निर्माण से रिलेटेड जो भी कमीशन थे, आयोग थे, उन्होंने क्या किया। तो राज्यों के निर्माण के लिए जो पहला कमीशन था वो एस के धर आयोग था, जिसका गठन 1948 में किया गया था। और इन्होंने जो अपनी सिफारिश दी तो उसमें बोला कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो एस के धर आयोग ने नकार दिया कि भाई भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं होगा। इसके बाद जो JBP कमेटी बनी, जो JBP कमीशन बना, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया जी थे, तो इन्होंने मतलब जो ये एस के धर आयोग की जो रिपोर्ट थी उसी पे इन्होंने मतलब फिर से दोबारा रिसर्च टाइप से किया, अपनी रिपोर्ट दी। और इन्होंने अपनी रिपोर्ट जो थी 1949 में दी, इनका गठन 1948 में हुआ था। तो इन्होंने भी वही बात बोली कि भाई भाषा के आधार पर राज्यों का गठन संभव नहीं है कि हम हर भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करें। ठीक है, इसके बाद 1953 में जब पहली बार जब भाषा के आधार पर जब आंध्र प्रदेश अलग हो गया, तो उसके बाद जब एक आयोग का गठन किया गया जिसका नाम था फजल अली आयोग 1953 में, और इसने अपनी रिपोर्ट 1955 में दिया। तो इन्होंने इस बात को माना कि देखो भाई, एक एक भाषा के लिए तो एक एक राज्य तो नहीं बना सकते हैं, हाँ, लेकिन ये है कि अगर कुछ एरिए की संस्कृति, भाषा या कुछ क्षेत्रफल को लेके हम नए राज्यों के गठन पर विचार कर सकते हैं।
मतलब हम बना सकते हैं। तो इन्होंने उसके लिए अपनी 3-4 शर्तें रखी हैं, ताकि मतलब राज्य का जो गठन हो उसमें 4-5 बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि देश की जो एकता एवं सुरक्षा हो, उसका संरक्षण हो सके, अनुरक्षण हो सके, उसमें कोई बात ना आए। और एक सांस्कृतिक जो एक रूपता है, मतलब जो कल्चरल सिमिलरिटीज़ है, भाषा भी हो, उसके साथ साथ कल्चरल एक रूपता भी हो। ठीक है। और दूसरा था कि वित्तीय और आर्थिक एवं प्रशासनिक तर्क भी दिया कि भैया ऐसा ना हो कि इससे हमें प्रशासनिक में या आर्थिक दृष्टि से किसी से समस्याएं आने शुरू हो जाए। तो इसके बाद, इस कमीशन के बाद काफ़ी हमें देखने को मिलता है कि कई राज्यों का निर्माण होता है, कई राज्यों का गठन होता है। आपको बता दें कि जो पहले 1950 में जो भारत के क्षेत्र थे, जो राज्य थे, उनको 4 भागों में बांटा गया था, जिसमें भाग क राज्य थे, जिसमें असम, बिहार, बम्बई, मध्य प्रदेश, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, संयुक्त प्रांत और पश्चिम बंगाल आते थे। ठीक वैसे ही भाग जो ख थे, उसमें राज्य आते थे हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, मध्य भारत, मैसूर, पटियाला एवं पूर्वी पंजाब, राजस्थान, सौराष्ट्र, त्रावणकोर, कोचीन और विंध्य प्रदेश। और जो भाग ग थे, उसमें अजमेर, भोपाल, बिलासपुर, कूच बिहार, कुर्ग, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, कच्छ, मणिपुर, त्रिपुरा। और जो भाग घ था, उसमें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह आता था। ठीक है। तो उसके बाद आपको पता है कि जो 7वां संविधान संशोधन था, उसके द्वारा जो ये भाग ख, ग, घ थे, इनको समाप्त कर दिया गया था और राज्य बना दिए गए थे, और दूसरा केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए थे। 2 टाइप के बना दिए गए थे। चलिए दोस्तों, कल की हम क्लास में अब नागरिकता के बारे में देखेंगे। धन्यवाद।